अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इसके रिलेटेड, इनपुट डिवाइसेस किन्हें हम कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किन्हें हम कहते हैं। तो आज मान लीजिए ये आप लोगों का रिवीजन है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कॉमनली कौन से इनपुट डिवाइसेस है, कॉमनली कौन से यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस है, और बाकी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू आईओ डिवाइसेस। पहले ही हमें डिफाइन करना है कि आईओ डिवाइसेस किन्हें कहते हैं। इनको शॉर्ट में आईओ डिवाइसेस भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये वो डिवाइसेस है जो आपको कम्युनिकेशन करवाते हैं बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो वाले डिवाइसेस हैं, ये वो वाले डिवाइसेस जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो कि कम्युनिकेशन करवाता है वो कौन है, हमारा आईओ डिवाइसेस। इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं क्योंकि ये सराउंड करते हैं हमारी सीपीयू मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ये इसी के इर्द गिर्द होते हैं। सीपीयू और हमारा मेमोरी सिस्टम में आपको पता ही है रैम आता है, हार्ड डिस्क आती है, रोम आती है, बाकी जो भी डिवाइसेस है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस किन्हें कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो वाले डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम एंटर करते हैं डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू प्राइमरी स्टोरेज। देखिए फॉर एग्जांपल आप लिखते हो हेलो हाउ आर यू, तो कंप्यूटर को कहाँ पता है हेलो का मतलब क्या है, हाउ आर यू वो क्या है, वो ये सब चीज़ें नहीं जानता। वो तो खाली एक ही चीज़ जानता है, वो हुआ 0 और 1। तो यही इनपुट डिवाइसेस है जिनके ज़रिए हम एंटर करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा, किस में, कंप्यूटर में। अब देखिए जब अब कंप्यूटर है आपके पास तो वो आपको आउटपुट देगा, तो वो सप्लाई करेगा रिजल्ट्स, लेकिन वो किस फॉर्म में करेगा, वो बाइनरी फॉर्म में ही करेगा। तो उनको कन्वर्ट करेगा कौन, इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है आउटपुट डिवाइसेस सप्लाई रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू यूजर्स। ठीक है, आईओ डिवाइसेस जैसा कि हमने पढ़ा आप किसे कहते हैं हम इसमें। उसके बाद क्या है, अब देखिए आईओ डिवाइसेस यहाँ पे एग्ज़ाम के ये चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनपुट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे आपने लिखा हेलो, ठीक है, तो ये किसके थ्रू आपने किया, इनपुट डिवाइस, मान लीजिए कीबोर्ड या माउस। ठीक है, तो इनपुट डेटा कोडेड इन इंटरनल फॉर्म, तो इन जो आपने हेलो टाइप किया वो किस में जाता है, इनटू कोडेड फॉर्म, किस में जाता है, सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी क्या करता है, उनको प्रोसेस करता है। तो वो जो प्रोसेस करता है वो तो उनको इंटरनल फॉर्म में प्रोसेस करता है, तो उसके बाद आपको क्या निकलता है, आउटपुट। ठीक है, तो वो जो आउटपुट है वो हमें मिलता है किस में, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। तो ये कौन करवाता है हमें, ये करवाते हैं हमें आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा एंटर करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर से लेते हैं डेटा जो कि हमारा रिजल्टेंट डेटा होगा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस जैसा कि आपको पता ही है, उसमें कीबोर्ड आता है, पॉइंट एंड ड्रा। ठीक है, उसमें आपका माउस होता है। देखिए माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास मैंने पॉइंट किया यहाँ पे, फिर मैंने ड्रा किया, इन्हें हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। माउस जो है इट्स नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद आपके पास क्या आता है, इसमें डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटाइजर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस और विजन बेस्ड डिवाइसेस। तो इनके रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे। इसमें कीबोर्ड डिवाइसेस, ठीक है, इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होता है, ये कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 1 कीज़ QWERTY की जो कीबोर्ड है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म में पॉपुलर है। अलो डेटा एंट्री इन कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग ए सेट ऑफ कीज़, जैसा कि आपको पता है चूँकि कीबोर्ड नीटली माउंटेड ऑन ए कीबोर्ड कनेक्टेड, जो कि बटन्स होते हैं इस पर ABCD, जैसा कि आपने स्कूल में भी देखा होगा। तो ये हमारा कीबोर्ड। उसके बाद ये देखिए ये आपका कीबोर्ड है, इसमें हमारी वो 101 कीज़ है QWERTY, ये देखिए QWERTY। ठीक है, ये लेआउट है कीबोर्ड का। उसके बाद है
point and draw devices used to rapidly point to and select a graphic icon। इसमें आपको पता ही है कि इसे आप क्या करते हो, इसे आप रैपिडली पॉइंट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी ग्राफिकल आइकन को सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके ये वाली विंडो आ गई, ठीक है। जो हमें मिलता है किस पे, GUI पे। इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि जो भी आपके सामने कोई भी चीज़ है वो किस फॉर्म में है, ग्राफिकल फॉर्म में। इसके ज़रिए आप ग्राफिक एलिमेंट्स बना सकते हो, जैसे कि लाइंस, कर्व्स और फ्री हैंड्स। कॉमनली यूज्ड पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस जो है वो है माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है और टच स्क्रीन है, ठीक है। टच स्क्रीन यूजुअली हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स पे भी, जो कि सारा टच ही होता है। ये देखिए, ये आपका माउस है जो कि आपने देखा भी होगा। ये आपकी ट्रैक बॉल है, बॉल टू बी रोल्ड विद द, इसको हम फिंगर से रोल करते हैं। उसके बाद है जॉयस्टिक। इसमें ऐसा होता है क्लिक स्टिक, ये यूजुअली गेम्स के लिए, वीडियो गेम्स या फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए ये यूज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, जो कि पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस है, यूज टू डायरेक्टली पॉइंट विद इट ऑन द स्क्रीन। इससे हम डायरेक्टली स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं, जैसा कि हम पेन की, ये मान लो एक पेन की तरह होता है, आप क्लिक कर, आप इसको प्रेस करेंगे स्क्रीन पर तो वहाँ पे मेन्यू खुलेगा, ठीक है। कैन, इससे आप लिख भी सकते हो, ठीक है। यूजुअली आज ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स लिखते हैं उसमें वो मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह, जो सारी इक्वेशंस लिखते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स होता है, माउस से तो वो लिखा नहीं जा सकता, तो उसमें यही इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज़ होता है। प्रेशर ऑन टाइप ऑफ ए साइड बटन, टिप ऑफ, अगर हम साइड बटन के टिप पर प्रेशर डालेंगे तो वो ऐसा ही है जैसा कि हमने राइट क्लिक किया माउस पर। उसके बाद है टच स्क्रीन, मोस्ट सिंपल, इनिशिएटिव एंड इंट्यूटिव एंड ईजीएस्ट टू लर्न ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं लैपटॉप्स में भी ज़्यादातर ये यूज़ होता है, या जो हमें ये ATM वगैरह भी है वहाँ पे भी यही टच स्क्रीन ही यूज़ होता है। उसके बाद है कुछ डेटा स्कैनिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस दैट एनेबल डायरेक्ट एंट्री इनटू कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको स्कैन करना चाहते हो, एक तो हुआ फ़ोटो उठाना, लेकिन आप चाहते हो कि ये जिस फॉर्म में है बराबर उसी फॉर्म में कंप्यूटर में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। इसके ज़रिए से क्या हुआ, एलिमिनेट द नीड टू की इन टेक्स्ट डेटा इनटू द कंप्यूटर। इससे ख़त्म हो गई कि हम टेक्स्ट डेटा करें किसमें, कंप्यूटर में। ड्यू टू रिड्यूस्ड ह्यूमन एफर्ट इन डेटा एंट्री दे इम्प्रूव, इससे डेटा एक्यूरेसी भी होती है एंड ऑल्सो इंक्रीज द टाइम लाइन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें क्या आता है, डिमांड हाई क्वालिटी ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको वो बड़े साफ़ होने चाहिए, हाई क्वालिटी के होने चाहिए। सम डेटा स्कैनिंग डिवाइस आर कैपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग, कुछ डेटा स्कैनिंग डिवाइस ऐसे भी हैं जो कि रिकग्नाइज करते हैं मार्क्स और कैरेक्टर्स। फॉर्म डिज़ाइन एंड इंक स्पेसिफिकेशन यूजुअली बिकम मोर क्रिटिकल फॉर एक्यूरेसी। उसके बाद हमारे पास है इमेज स्कैनर, जो कि इमेज को स्कैन करता है। इनपुट डिवाइसेस दैट ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जो कि यूजुअली हम इमेज स्कैनर्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ ए स्कैनड इमेज, ठीक है। ये देखिए आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर है और ये हेल्ड स्कैनर है, जो कि आपने देखा होगा। बारकोड रीडर में भी हम स्कैनर यूज़ करते हैं, जो ही वो पॉइंट करता है वो सारी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड लाता है। उसके बाद है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। स्कैनर इक्विप्ड विद कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो कन्वर्ट करता है बिट मैप इमेज ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट ASCII कोड्स। ASCII कोड एक डिफरेंट कोड है, ठीक है। तो OCR सॉफ्टवेयर इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिकॉग्नाइज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइप फेसेस एंड फॉन्ट्स, ठीक है। तो ये था OCR। उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो कि हम यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो OMR शीट्स हमें दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस में हमें करेक्ट ऑप्शन को ये ब्लैंक करना पड़ता है, ठीक है, उसको मार्क करना पड़ता है। फिर उसी के ज़रिए जब हम उसको डिवाइस में डालते हैं तो आपको वो मार्क्स कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टिकल OCR OMR। तो ये देखिए यहाँ पे है ये OMR शीट की एग्जांपल, कैसे हम डॉट्स लेते हैं, और ये प्री प्रिंटेड आंसर शीट है।
उसके बाद है बार कोड रीडर, जो कि यूजुअली हम शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं कि वहाँ पे बार कोड्स यूज़ होते हैं, कि जब हम जाते हैं वहाँ पे तो वो अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो वहाँ पे उसके साथ एक टैग लगा हुआ होता है, उसके हाथ में एक बार कोड रीडर होता है, ठीक है। तो वो रेस उस टैग पर डालता है और उस जो भी हमने चीज़ खरीदी होगी उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है किस पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हुआ बारकोड रीडर। ये देखिए आपका पास यूपीसी बारकोड रीडर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और एक और है MICR, जो कि आप देखते हो किन पे, चेक्स पे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, इसमें बैंक का नाम होता है, ब्रांच होता है, अकाउंट नंबर होता है और चेक नंबर, वो जो चीज़ें होती है वो प्रिंटेड होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा चेक के लास्ट में बॉटम पे ये होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 0 to 9 न्यूमरल्स होते हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डिजिटाइजर, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस जो कि कन्वर्ट करता है पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइव्स इनटू डिजिटल फॉर्म, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में, फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स, यूज इन द एरिया ऑफ GIS में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। ये देखिए आपके पास डिजिटाइजर ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स हैविंग एनकोडेड डेटा appropriate for the application for which they are used। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इनको हम यूजुअली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं टू रीड डेटा एनकोडेड ऑन इट, जो कि हम कार्ड रीडर, जिनको हम कार्ड रीडर कहते हैं, वो हम लाते थे, वो मेमोरी कार्ड्स फिर डालते थे किसमें, कार्ड रीडर में, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर में। तो वो उसको कन्वर्ट करके दे देता था इन फाइल्स। वो ऐसा होता था जैसे कि हमने पेन ड्राइव लगाई होती थी, ठीक है। यूज इट टुगेदर एज ए मीन्स ऑफ डायरेक्ट डेटा एंट्री इंटू ए कंप्यूटर सिस्टम। यूज इट बाय बैंक, से बैंक्स यूज़ करते हैं फॉर यूजिंग ऑटो टेलर मशीन एंड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयज टू फिजिकली सिक्योर्ड एरियाज। और एक होता है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जो अलो करता है, इंसान यहाँ से बोलेगा और वो वहाँ पे टाइप होगा है, ठीक है ना। तो ये आता है, एक इसमें आता है सिंगल वर्ड रिकॉग्निशन जिसमें आता है यस नो, और एक वो आता है कंटिन्यूस स्पीच रिकॉग्निशन जो रिकॉग्नाइज कर सकता है स्पोकन सेंटेंस सच एज मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक। सच सिस्टम्स और नॉर्मली स्पीकर डिपेंडेंट, ठीक है। इनका भी यूज़ हमें पता है, ठीक है। फॉर इनपुटिंग टू ए कंप्यूटर सिस्टम, हम यहाँ से बोलेंगे तो वो वहाँ से कर लेगा, ठीक है। फॉर ऑथेंटिकेशन या फॉर लिमिटेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बाय इंडिविजुअल्स फिजिकल डिसेबिलिटीज। उसके बाद विजन इनपुट सिस्टम्स है, अलोज कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट। इनपुट डेटा जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट शेप में होता है एंड फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, यूजुअली फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है। अब हमें कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इसमें कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना।